कि धन धान्यम च मिष्टान्नं व्यञ्जनानाद्य च यद् गृहे मददीनं हि कर्तव्यं तथा। देखिए पहले जो वाक्य में कन्या मांग रही है, जितना घर में जितना भी धन धान्य है, जो मधुर खाने योग्य जो पदार्थ है, भोजन आदि की जो वस्तुएं हैं, सब कुछ लानी होगी घर में और लाकर मुझे समर्पित करनी होगी, समर्पण करनी होगी। जो भी कुछ बाहर कमाए आप, देखिए पुरुष का काम है बाहर कमाना, कमाकर धन को घर में लाना, और स्त्री का क्या काम होता है कि उस धन को धर पे लगाना, अच्छे काम में लगाना। तो शिल्पा कह रही है कि जो कुछ भी आप कमा कर लाए अन्न धन, वो मेरे हाथों में सौंपना। घर के बाहर बिना कारण नहीं रुकना, कहीं रात्रि को शयन नहीं करना और ना ही भोजन करना। अगर महाराज ये स्वीकार करते हो आप निर्जी, तो कन्या कहती कि मैं आपके बाम भाग में बैठने के तैयार हूँ। पहला वाक्य, पहली शर्त है। मंजूरी महाराज? राधे राधे बोलना, राधे राधे बोलना, मंजूरी ना? एक तो वाक्य, और जो दूसरा वाक्य है जो कन्या शर्त रख रही है, बोली गृहे कर्माणि सर्वाणि मयः करणानि सर्वदा दासी वह सर्वबन्धूनां भाजनानि च मार्जये। इस ससुर ज्येष्ठ जामीनाद्यानां यदानुवर्तनी भविष्यामि त्वया स्वामिनः कर्तव्यं पालनं ममः। दूसरे वाक्य में जो कन्या कह रही है, शिल्पा कह रही है कि से कि मैं आपके सारे घर के काम काज करूंगी और आपकी मैं दास बनकर रहूंगी। अब काम काज क्या क्या हो, घर में घास लाना, गाय का गोबर उठाना, भोजन बनाना, घर की सफाई करना, जितने भी घर जो गृहिणी के कार्य है, गृहस्थ के जो कार्य है, वो सब मैं करूंगी। और मीठा बोलूंगी। जो मेरे ससुर जी हैं और जो सास है, जेठ है, जेठानी है, ननद है, जो परिवार के जो लोग हैं, सभी के साथ में बड़े प्यार से बात करूंगी, है मीठा बोलूंगी। लेकिन आपको भी याद रहे स्वामी जी कि आपको भी मेरे कर्तव्य का पालन करना। जो पति का धर्म होता है पत्नी के प्रति, उसका पालन करना होगा। मंजूर है महाराज? दूसरा वाक्य है। हाँ, तीसरा जो वाक्य है कि पालिताम च अहम च दुखम मात्रः पित्रा च बंधुभिः तरेव दत्तः सलिलं हस्ते गृह अग्निः सन्निधौ। कि पुरोहितः गुरु प्राज्ञः सर्वबन्धु समागमेः जातिरन्यः च मे जातः गोत्रं नाम कुलं तथा। देखिए तीसरे वचन में वाक्य में कन्या कह रही है कि हे स्वामी, मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्ट के द्वारा पाला हुआ। माता पिता के जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए, लेकिन वो बच्चों को कष्ट होने नहीं देते। और आज उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर, और जो यहाँ ब्राह्मण लोग बैठे हुए, सज्जन वृंद जो बैठे हुए यहाँ पर, सके संबंधी जो बैठे हुए यहाँ पर, बुद्धिमान जो लोग, हमारे बुजुर्ग जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने आज संकल्प के माध्यम से मेरे माता पिता ने मुझे आपको सौंप दिया। आज से मेरी जाति बदल गई, कुल बदल गया, मेरा गोत्र बदल गया। हे स्वामी, मैं सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, लेकिन आपको भी मेरा पालन करना होगा। तो निर्जी मंजूर है यह वाक्य? अब देखिए जो चौथा वाक्य है कि सुखम दुखानि सर्वाणि भुञ्जानां त्वचा सह त्वदीये प्रसन्ने सुमुखी
रुष्टे च प्रियावादनिः भवतः सुखम् इच्छन्ति गौर्याराधनं तत्परां भविष्यामि त्वया स्वामिनः कर्तव्यापालनं ममः। अब चौथे जो वाक्य में कन्या कह रही है कि मैं सब सुख दुख सहन करने वाले बनूं आपके साथ, आपके जीवन में सुख दुख जब आएंगे तो मैं आपके साथ हर पल खड़ी रहूंगी, तैयार रहूंगी। आपको मैं क्रोध आने नहीं दूंगी, आपके साथ में इतना मीठा बोलूंगी और मैं आपकी लंबी आयु के लिए भगवती गौरी जी का पूजन, कात्यायनी जी माँ का पूजन मैं किया करूंगा। परंतु हे स्वामी आपको भी मेरे कर्तव्य का पालन करना मंजूर है महाराज। अब देखिए जो पांचवा जो वाक्य है कि कुटुंबम पालन, कन्या कहती है कि जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते, बूढ़े तो सभी को होना है, और जितने भी घर में बूढ़े हैं मैं सभी की सेवा करूंगी, कुटुंब अर्थात परिवार का मैं पालन पोषण करूंगी। और स्वामी अब देखिए स्त्रियों की डिमांडें होती है? तो जो मेरी जो ख्वाहिशें हैं उन्हें भी आपको पूरा करना होगा। आज ऐसा लाना, आज ऐसा लाना, तो स्वामी जी आपको लाकर मुझे देना होगा। अगर मैं बार बार आपसे कोई बात कहूँ, कोई चीज मंगवाऊं जी है बहाना जो मैं आज भूल लिया काल लाऊंगा, तो देखो बार बार जब मैं आपसे कोई चीज मांगू, याचना करूं किसी वस्तु की, चीज की, तो आपने क्रोधित नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। अगर हे स्वामी इस बात को मंजूर करते हैं आप, तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूँ। हमारा तो देखिए छठा जो वाक्य है कि सर्वबंधु, कन्या कह रही है हमारे जो परिवार वाले हैं कि भवितो हो दासतः गतः, आज एक दास की भांति आपके सामने खड़े, वो चाय मंगवा रहा है, वो पानी मंगवा रहा है, लेकिन हमारे जो सगे संबंधी है, हमारा जो परिवार है आपकी सेवा कर रहा है, ऐसा कन्या कह रही है बस। और कि जल पात्र कंकणाभ्यम, आज जल के माध्यम से और इस मौली को बांध कर दत्ता अहम प्रेमम पूर्वम, आज मौली के साथ, इस जल के साथ मेरा संकल्प आपके हाथ में दे दिया। अर्थात आज मेरे माता पिता ने, सगे संबंधियों ने आज मुझे आपको सौंप दिया। कभी भी यह मत कहना कि मेरे घर वालों ने क्या दिया, क्योंकि ऐसा कहने से आपस में झगड़ा हो जाता है ऐसी बातों से। आप तो स्वामी हैं, कन्या कह रही है आप तो स्वामी हैं, और स्वामी कैसे होने चाहिए? जो सबके अपराध को क्षमा करे। अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो मुझे आपने क्षमा कर दिया। यह जो छठा वाक्य मंजूर है महाराज। अब सातवां वाक्य ये सखे न कह रही है, बोली जो यज्ञ हो गया, पूजा पाठ हो गया, व्रत हो गया, जितने भी आप धर्मार्थ काम करेंगे, नीरज जी जितने भी आप धर्मार्थ काम करेंगे, उस धर्म का जो भाग है, उसका जो पुण्य है, उसका आधा भाग मुझे मिलना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। पुण्य का आधा भाग मुझे मिलना चाहिए। और हे स्वामी अगर आप पाप कर्म करते हैं तो पाप कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा, उसकी मैं भागीदारी नहीं बनूंगी। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाएं अंग में बैठने के तैयार हूँ। तो ये सातवां जो वाक्य है मंजूर है महाराज। डाउट हो किसी? कंडीशन है हमारा, जितने में हम जो पुरुष या धर्मार्थ कार्य करेगा, पत्नी को आधा भाग मिलेगा, वो चाहे करे धर्म का काम चाहे ना करे, लेकिन आधा भाग मिलेगा। अगर पति पाप कर्म करता है तो पाप कर्मों का फल से भोगना पड़ेगा, पत्नी तो साथ से निकल जाएगी। मंजूर है ना? हाँ हाँ ठीक है मंजूर है।
अच्छा जी, तो ये शिल्पा, हाँ शिल्पा से कह रहा है, शिल्पा जी तो आपने 7 वाक्य किए ना, डिमांड रखी 7, दोनों ने मानी। अब इनकी एक इनका भी सुन लो, हैं? इनका भी एक जो है वचन कह रहे हैं आपसे कि आधो धर्म धरा कुटुंब सुखदः तथ्य प्रिया भाषिणी क्रोधा अलस्या विवर्जितः सुखकरी नित्यावचकारिणी कि पित्रो में अपचितो रथात भगिनो